हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं बंटी कुमार हाजिर हूँ एक नया चैप्टर ना लेकर के, वही पुराना चैप्टर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? जितना रेशियो था उसका पढ़े थे कि साइन का क्या होता है, कॉसेक, टेन, कॉट, सेक, कॉस, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है, जैसे साइन 0 पे कितना मान होता है, साइन 30 पे कितना मान होता है, साइन 45 पे कितना मान होता है। बताया था ना कि 6 जया है, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट और सेक, कॉसेक, ठीक है। तो सबका अपना अपना क्या है, एक मान होता है, वैल्यू होता है हर एक कोण पे, हर एक थीटा पे। जैसे कोण करने मतलब क्या हुआ, जैसे 0 डिग्री पे कुछ होगा उसका अपना अलग वैल्यू होगा, 30 पे कुछ अपना अलग वैल्यू होगा, 45 पे कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बारीकी से जानेंगे। और मैं आपको एक ध्यान देने योग्य आपको बातें हैं कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि जिससे आप ये पूरा फार्मूला चार्ट को ना अपने यहाँ पे रख सकते हैं दिमाग में, ठीक है। अब कभी आप भूल नहीं सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो ये गौर से देखने की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और आगे भी आप समझ रहे होंगे। और अगर आपको इसी प्रकार के हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट में सेक्शन में जाकर के आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन बताऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बता सकता हूँ, ठीक है, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण, 9th का ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पे जाकर के पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। और आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रैक्टिस शीट जो टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे आज साइन 0, 30, 45, 60 और 90 पे कितना मान होता है। और मैं एक साइन का बस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइन का लिखूंगा। और यहाँ से आपको मैं समझाऊंगा कि एक याद रखने पे आपको कितना फ़ायदा होता है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि साइन का जो मान होता है साइन का, वो साइन 0 डिग्री पे शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, 90 पे, ठीक है। और ये लाई कितने के बीच में करेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। साइन का जो मान होता है, साइन का कोण का मान 0 से 90 के बीच में, ये कहाँ से करेगा, 0 से लेकर के 1 तक ही रहेगा, ठीक है। अभी मैं एक लिखता हूँ, आप लोग समझिएगा। इसे देखिए, साइन 0 पे मान होता है 0, 30 पे होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1, ठीक है। हम लोग एक लिख लिए। मैंने बताया था क्या कि हमको एक ही याद रखना है। क्या रखना है याद? एक ही याद रखना है, साइन का। और इसके बाद हमको ये याद हो गया और इसी से हमको ये पांचों का हम निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल, याद है ना, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, टेन का होता है कॉट और कॉस का होता है सेक, ठीक है। और यहाँ पे थीटा जो है, थीटा मतलब हो गया कोण, ठीक है, थीटा मतलब हो गया कोण। यहाँ पे एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी, एंगल एफ, एंगल जी, कुछ भी आप रख सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे एंगल सी दिया हुआ रहता है, एंगल सी रख सकते हैं, ठीक है। ये सब तो समझने योग्य बात है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे साइन का यहाँ से चले, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। अब कॉस का, ठीक है, पहले तो ये साइन हो गया, ठीक है। अब साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, है ना। और ये थीटा क्या है, ये थीटा है हमारा ये एंगल, ठीक है। क्या है, ये एंगल है। थीटा क्या है, एंगल है। जैसे मैं देखिए बताता हूँ, साइन 0 डिग्री पे 1/कोसेक 0 हो जाएगा, है ना, 1/कोसेक 0, 1/कोसेक 0। अब साइन 0 जो है क्या हो गया, 1/कोसेक 0। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, साइन 30 है तो 1/कोसेक 30, 45 है तो 1/कोसेक 45। जितना क्या है, ये एंगल का मान है, ठीक है ना। एंगल जितना रहेगा उतना ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए साइन पे हम लोग यहाँ से चले 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस का लिखना है तो जस्ट इसी का उल्टा चलेंगे। पहले हम लोग क्या चल रहे थे, इधर से चल रहे थे, इधर चले थे। अब हमको यहाँ से वापस लौट जाना है अपने गंतव्य की ओर, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे और यहीं पे हमको पहुँचना है। तो जैसे यहाँ से किए थे और यहाँ से पहुँचेंगे तो ये वाला जो है ना, ये यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ये आ जाएगा यहाँ 0
उसके बाद क्या है 1/2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 1/√2 तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। √3/2 आ जाएगा हमारा यहाँ, और क्या हो जाएगा 1 है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या बताएं, साइन का चलना है 0, 1/2 इधर से चलेंगे और फिर यहाँ से लौटेंगे, जस्ट इसका उठा करके यहाँ रखेंगे। जैसे इसको इधर से लिख रहे थे उसे इसको पलट देंगे, क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। अब साइन और कॉस का जब हमको पता हो गया है ना, साइन और कॉस का पता हो गया तो हम लोग अब तो किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन है कॉसेक का, कॉस है सेक का, टेन है कॉट का। अब टेन का हम लिखे नहीं है, तो मैंने बताया था ना कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस, और कॉट बराबर कॉस बाई साइन, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते हैं टेन थीटा की ओर। अब टेन थीटा मैंने क्या बताया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब थीटा मेन जो आपका मैटर करता है थीटा, ठीक है। थीटा हमको मान लेते हैं कि साइन 0 का मान निकालना है, ठीक है। तो थीटा क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, tan 0, ठीक है, tan 0। अब साइन 0 यहाँ भी हो जाएगा, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, है ना। अब साइन 0 का मान क्या मैंने बताया है 0, साइन 0 का मान क्या बताया है 0, और कॉस 0 का मान क्या है 1, है ना 1। और जब किसी भी नंबर से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। आया समझ में? उसी प्रकार से हम लोग हर एक एंगल का निकाल सकते हैं, मैं सब का बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हो गया क्या, 0 का हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, अब आगे हम लोग देखे हैं 30 का, है ना। तो साइन 30 क्या था, 1, साइन 30 का मान, है ना, और यहाँ पे कॉस 30 कितना था 1/2 था, है ना। और इसका क्या था √3/2, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे और ये जाएगा उधर 2/√3, ठीक है। तो ये 2 कटा तो क्या आ गया 1/√3, है ना 30 का। अब 45 का बात करते हैं। 45 पे क्या होगा भाई, 45 पे कितना हो जाएगा 1 क्या था √2 था, है ना। और इधर क्या था cos 45 भी क्या है 1/√2 ही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना बात। जैसे क्या मैंने बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब थीटा का मान हमको 45 का निकालना है तो 45 लिखेंगे, 30 का निकालना है 30 लिखेंगे, 0 का निकालना है 0 लिखेंगे, उसमें हमको मैटर नहीं करता है, ठीक है। जिसका निकालना है बस वहां पे पुट करेंगे, हमारा वैल्यू आपके सामने है, देखिएगा। तो साइन 45 का क्या मान है 1/√2, हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। कॉस 45 1/√2, और जब 1/√2 हो गया तो 1/√2 और ये √2/1 कट गया, 1 आ गया आंसर, ठीक है। क्या आ गया 45 = 1, tan 45 1 आ गया। उसी प्रकार से 60 का हम लोग कर लेते हैं। 60 का करेंगे तो आ जाएगा आपको 60 का मान क्या है, साइन 60 का √3/2 है ना, √3/2 है। बस उसी का वैल्यू हमको पुट करना है, ठीक है। और इसका क्या है cos 60 का 1/2, है ना 1/2। अब यहाँ पे √3/2 और 2/1 कट गया, ये क्या हो गया √3 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से चलते हैं हम लोग 90 की ओर। तो tan 90 क्या हो जाएगा, tan 90 क्या है यहाँ पे, sin 90 क्या है 1 है ना, sin 90 क्या है 1 है, और cos 90 क्या है 0। तो किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट आता है, यानी अपरिभाषित, उसका मान नहीं होता है। क्या होता है अपरिभाषित, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉट का। जब हम tan का इधर से लिख रही हैं तो कॉट का जस्ट इसका उल्टा, जैसे मैं बताया था कि साइन जैसे लिखे हैं और उसका उल्टा चल दिए, तो इसी प्रकार से tan लिखे, tan का उल्टा चल दिए। नहीं तो आप कॉट का एक तरह से और लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं आप क्या, कॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा और क्या क्या हो सकता है, पहले तो हो सकता है क्या cos थीटा बाई साइन थीटा, ये हो सकता है आपका, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है 1/tan थीटा। तो आप इन दोनों में से जिसका आपका मन है वो कर सकते हैं आप। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा क्या हो गया याद रखने का कि इधर से चले और इधर से लौट आए, ठीक है ना, अपने गंतव्य की ओर लौट आए।
अब ये 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, है ना, ये 1 का 1 ही रहेगा, √3 यहाँ पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया? पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस और ये इधर से चले इधर आ गया, ये हो गया हमारा तीसरा प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉसेक का। अब कॉसेक का क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या आता है, 1/cosec थीटा। तो उसी पे जैसे हम लोग 10 का मान रखें 0 पे, 60 पे, 45 पे, 90 पे, सबका मान रखें 30 पे, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 पे मान रखेंगे तो 1/cosec 0, है ना। cosec 0 क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, है ना। जैसे देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, है ना। अब हमको किसका मान निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पे हमको निकालना है 0 का मान, है ना। 0 से हम लोग शुरुआत करते हैं, cosec 0 का मान, ठीक है। तो 1/sin 0, 1/sin 0। अब 1 है, sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग हर एक एंगल का यही काम करना है, हमको कुछ करना नहीं। जैसे हम लोग 30 से बात करेंगे तो 1/sin 30, है ना। जब हम लोग cosec 30 का बात करेंगे तो 1/sin 30, है ना। तो 1/sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 है, 1 गुना 2/1, ठीक है। क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, है ना। क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। उसी प्रकार से cosec 45 का लिखना हो तो जस्ट वही करना है, बस यहाँ पे समझने का फेर है। अगर आप समझ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। और नहीं समझेंगे तो हम तो समझाएंगे ही फिर, ठीक है। 1/√2, sin 45 का मान क्या है यहाँ पे, 1/√2 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, 1/1 गुना √2/1, क्या हो गया यहाँ पे, √2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जस्ट इसका उल्टा कर देगा, नहीं तो आप यहाँ भी उतना करना नहीं है आपको, ये लिख लिए तो आप इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। √2 हो गया, ये इसका क्या है, √3/2, तो इसको डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं 2/√3, है ना। 1 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही ना होगा, ठीक है। अब सेक किसका है, कॉस का, है ना। तो इसको भी उसी रेसिप्रोकल कर देते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, है ना। तो 1/थीटा का मान जानते हैं, 0 पे 0 देना है, 30 पे 30 देना है, तो 1/1 1 हो गया, √3/2 क्या हो गया, 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, √2 हो गया, है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। सॉरी, जैसे देखिए आप लोग, सेक थीटा क्या हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया यहाँ पे, 2/√3 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, √2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग मान रख के ही बताते हैं आपको, साइन क्या हो गया ना, सेक 90, ठीक है। तो 1/cos 90, है ना। तो क्या हो गया, 1/cos 90 का मान कितना है, 0 है ना। तो 0 से किसी नंबर में देंगे हम लोग डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये इनफाइनाइट था, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आया। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे पहला तो हर एक जो होता है ना साइन जिसका रेसिप्रोकल है, एक प्रकार से उसको बनाएंगे, ठीक है। और एक क्या हो गया, एक चलेंगे इधर से और वापस लौट आएंगे। जैसे कॉसेक का हम लोग चले थे, कॉसेक इधर से, तो इसको हम लोग इधर से भी आ सकते थे, है ना। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जब आपको रेसिप्रोकल पता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको पैदा हो सकता है। इससे बढ़िया क्या, कॉसेक का निकालना है तो 1/sin कीजिए, 1/sin थीटा कीजिए, और थीटा का मान जितना आपको देना है, 0 देना है तो 0 का निकालना है 0 दे सकते हैं, 30 का निकालना है 30 दे सकते हैं, 45 का निकालना है 45, जितना आपको निकालना है उसका मान आप लोग दे सकते हैं। अभी जो 10th में 90 तक है, ठीक है। अभी 10 से आगे बढ़िएगा, 11 12 में जाइएगा आप लोग, तो वहाँ से इसके भी आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे आइडेंटिटीज का बात करते हैं। जो होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी से हम लोग 3 फार्मूला बनाएंगे, है ना, वगैरह वगैरह, जो हम आगे बात करेंगे। इसको आप पहले नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे पता है, कैसे पूछा जाएगा, कॉसेक 45 का मान कितना होता है, कितना होता है, √2 होता है, देखिए, है ना। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। बस यही पूछेगा आपको एक नंबर। अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछ दिया था, 5 नंबर सेफ है, सुरक्षित है, 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। बस ये आपको पाई चार्ट याद रखना है कि कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है, कैसे
3 तरीका बता दिया, एक तो रेसिप्रोकल से होगा, एक जस्ट उल्टा चलेंगे। तो इसके बहुत वेरिएशन है, जिस प्रकार से आपको याद हो सकता है ना उसी प्रकार से आप लोग याद कीजिए, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बात करते हैं, आइडेंटिटीज का, ठीक है। अब 3 आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी को तोड़ करके, इसी से हम लोग को 3 फार्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में उधर इसको माइनस में भेज सकते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, इसी को हम लोग उधर कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये भी हो सकता है। तो इससे वो क्या हो गया, 3 मिला ना, पहला मिला, दूसरा मिला और तीसरा मिला, ठीक है। तो हर एक में 3 ऐसे ही होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, इतना तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में था उधर जाकर के प्लस में हो गया, है ना। उसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। ये 10 है, माइनस में उधर जाकर के प्लस में आ गया, और ये प्लस वाला 1 इधर आकर के माइनस में हो गया, ये हो गया हमारा। आगे हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और या नहीं तो फिर कॉट स्क्वायर थीटा इसका क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तीनों का फंडा एक ही है, और इसी पे आपसे क्वेश्चन भी अराइज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको वैल्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आप इसको कहेगा प्रूफ करने के लिए, क्या कहेगा, प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए साइन स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, 45 का मान ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 लिख सकते हैं, ठीक है। हमको प्रूफ करना है 1, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, हमको ये प्रूफ करना है। तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है 1/√2, इसका भी उतना होता है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कीजिए 1 क्या हो जाएगा, √2 है, 2 हो जाएगा, इधर भी 1/2 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा। यहाँ पे बराबर कर करके एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा हमारा 2/2 करके क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने 45 पे एग्जाम्पल लिया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं। ये हमारा हो ही गया, क्या ये हमारा थ्योरम हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे थीटा इधर पे आप 0 लिखिए, 30 लिखिए, 45 लिखिए, 60 लिखिए, 90 लिखिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसमें हर एक में वैसे ही होता है, ठीक है ना। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो कि एग्जाम में बरोबर पूछा जाता है, बरोबर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में रहेगा, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है कि 40। इससे क्या पता चलता है, इससे एग्जामिनर आपका क्या चेक करना चाहता है कि आपका ये पहले तो आइडेंटिटी आता है कि नहीं, उसके बाद क्या चेक करेगा कि आपको कौन का मान पता है कि नहीं, 30 का 60 का जो भी जितना का दिया रहा है उतना का पता है कि नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के अच्छे वीडियो आपके पास पहुँचते रहें, ठीक है।